तो अभी हम लोग प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन हो गया है ना? यस सर। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन हो गया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन से कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता सब्जेक्ट पर ही पड़ता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है, तो जो काम किया जाता है, कोई एक्शन और उसका प्रभाव उसी पर पड़ जाए, सब्जेक्ट पर ही, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न उठता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन है? तो ये तो अपना गिने गिनाए है, देखें हम लोग, जैसे कि माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये जो है कि अंगुली पे गिने गिनाए हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको याद रखें। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको याद कर लेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पर, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, हर्ट V2 है यहां पर, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। देखा? तो उसने जो जो काम कर रहा है चोट पहुंचाने का, अपने आप पर ही पहुंचा लिया। रिफ्लेक्स हो गया ना, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्स हो गया। यानी कि जब सब्जेक्ट खुद ऑब्जेक्ट बन जाए तो वैसी स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपना गिने गिनाए ये है। तो चूंकि यहां पर ही है तो हिमसेल्फ हो गया। अब देखो एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं, सी स्पॉइल्ड हरसेल्फ, सी स्पॉइल्ड हरसेल्फ। अब यहां पर सी आ गया तो हरसेल्फ हो गया। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का अपना अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसा नहीं है कि सी के साथ हिमसेल्फ लगा देंगे और ही के साथ हर सेल्फ लगा देंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं यहां पर क्या किया हूं, एक टेबल बना दिया हूं। यहां पर देखो, आई नॉमिनेटिव केस है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। उसी तरह वी का हो गया आवर सेल्फ, यू का हो गया योर सेल्फ, योर सेल्व्स। तो यहां पर दो लिखा गया, क्यों? क्योंकि यू दोनों रहता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है ना, इसीलिए इसको जो है कि दो लिखा गया। ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मेस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए हिम सेल्फ होता है। सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर, तो इसके लिए हर सेल्फ होता है। ईट है न्यूटर जेंडर सिंगुलर नंबर, इट सेल्फ होता है। दे है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, मेस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर दोनों होता है ये दे, तो इसके लिए देम सेल्फ होता है। तो ऐसा हम लोगों को याद करना चाहिए। ये जितने भी प्रोनाउन यहाँ पर है सबका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसा नहीं कि दूसरे का रिफ्लेक्सिव तीसरे में लगा दिया, तो ऐसे में मजा नहीं आता है, गलत हो जाएगा। तो जिसका रिफ्लेक्सिव रहता है वो से सब्जेक्ट के साथ उसी को लगाना चाहिए।
तो ये जो मैं टेबल यहाँ पे बनाकर लिखा हूं, इसको याद रखो। अब दूसरा एक प्रोनाउन है जिसको हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। इम्फैटिक यानी कि जोरदार। तो सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए जिस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं उसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। तो तुम सोचोगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन क्या अलग से आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अपना रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है यही जो है कि इम्फैटिक बन जाते हैं। इनका स्थान चेंज कर देने से इम्फैटिक बन जाते हैं। जैसे हम लोग जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जस्ट यानी कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं किसी सेंटेंस में, तो वह जो है कि इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। अब एक ही आदमी है, देखो अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो तो तुम लोग मेरा क्या हो? स्टूडेंट हो। अभी तुम घर पर जाओगे तो किसी के सन हो जाओगे। तो ऐसा होता है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं जब वर्ब के लास्ट में रहेंगे तो रिफ्लेक्सिव हो गए, लेकिन जब इनको सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंप्लीमेंट कर देंगे, लिख देंगे, तो इम्फैटिक हो जाते हैं। यानी कि कथन पे, सब्जेक्ट पे जोर पड़ने लगता है। जैसे देखो, सी हरसेल्फ सेड सो, देखा सी सब्जेक्ट है और इसके तुरंत बाद आ गया हरसेल्फ। तो हम लोग तो जानते हैं हरसेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज कर लिए तो इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। इसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, तो ये इम्फैटिक हो गया। तो सी हरसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही वैसी बोली, उसने खुद ही वैसी बोली। यानी कि इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? वो खुद ही वैसा किया, उसको किसी ने कोई सजेशन नहीं दिया, कोई बोला ही नहीं कि तुम ऐसा बोलो चाहे वैसा करो, उसने खुद वैसा बोली। ओके, ही हिमसेल्फ वेंट देयर। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट है और तुरंत बाद आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये अब हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, उसने स्वयं ही वहां गया, किसी ने उसको भेजा नहीं, अपने आप गया वो। किसी के ना किसी से सजेशन लिया ना सुझाव लिया, अपने मन की मर्जी वहां वो चला गया। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, उसने स्वयं वहां गया। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो ये प्रोनाउन जो है कि अपना बड़ा सिंपल चैप्टर है, लेकिन हड़बड़ा कर जब हम लोग इसको पढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाता है। आराम से, प्रेम से थोड़ा पढ़ो, समझ के पढ़ो। अभी नहीं कि ज्यादा पढ़ लिया कुछ समझा ही नहीं, हल्ला हुल्ली करने से थोड़े होता है। थोड़ा थोड़ा, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। मालिश सींचे 100 घड़ा ऋतुआ फल हो, धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं, हड़बड़ाने से नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक बन जाते हैं जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका उपयोग होता है, इंप्लीमेंट होता है। एक दूसरा प्रोनाउन अगला है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, ये पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक। यानी कि पोसेशन से, पोसेशन मतलब हम लोग समझते हैं कि अधिकार। जैसे इस पेन पे मेरा पोसेशन है, मेरा अधिकार है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन में देखोगे कि इसके अंदर माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, हीज है, देयर्स है। ये है पोसेसिव प्रोनाउन।
इनका उपयोग अधिकार जमाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए उपयोग होता है। तो जैसे कि हम लोग जब एडजेक्टिव पढ़ेगा तो उसमें आएगा एक पोसेसिव एडजेक्टिव, तो उसमें बड़ा लफड़ा होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, उसी में खिचड़ी बन जाता है। इसीलिए मैं क्या किया, इधर देखो, ये अलग से चार्ट बना दिया, नो कंफ्यूजन। अब जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाएगा ना तो वहां पर क्या करेगा, वहां भी चार्ट बना देगा, दोनों का कंपेयर कर देगा। तो यहां पर केवल हम लोग को ये याद रखना है कि पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन है और किनका किनका है। तो आई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का होता है आवर्स, आवर नहीं, आवर तो अलग हो गया ना, आवर्स ये देखने का, हड़बड़ी में नहीं, ऐ छोड़ो जाने दो, ये लगाओ मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ये आवर्स है, आवर नहीं है। यू का होता है योर्स, योर्स है, योर नहीं है। और ही का होता है हिज, शी का होता है हर्ष, हर नहीं है। हाँ, एक हर आता है ना, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पोसेसिव है। एक देखो दे का आता है देयर्स, देयर नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि ये देयर और देयर से की चीज है, दोनों अलग है। देयर क्या है, देयर तो एडजेक्टिव है, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. देयर एडजेक्टिव, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेगा ना तो उसमें चर्चा करेगा, तो एक बार हड़बड़ाने से थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो इस तरह जो है कि हम लोगों को इस वीडियो में क्या करना है, इसको याद रखना है कि भाई ये प्रोनाउन है और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है, भाई ये प्रोनाउन है और इसका पोसेसिव प्रोनाउन ये होता है। ये बस इतना याद रखना है और इम्प्लीमेंट याद रखना है। तो चलो पोसेसिव प्रोनाउन का मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है, यह किताब आपकी है। अच्छा, इसी को मैं ऐसे बोलेगा, यह आपकी किताब है। देखो दोनों में अंतर है, यह किताब आपकी है, यह आपकी किताब है, दोनों में अंतर है। हिंदी में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है, हिंदी में भी ऐसा ही होता है। यह आपकी किताब है और यह किताब आपकी है, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहां पर देखो, दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। अब यहां पर जो योर्स आया है, योर्स, यह पोसेसिव प्रोनाउन है। दैट शर्ट इज माइन, वह कमीज मेरा है। यहां पर जो माइन आया है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी है, उनकी यानी कि देयर्स, ये जो आया है तो ये अपना जो है कि पोसेसिव प्रोनाउन है। जब हम लोग एडजेक्टिव में चलेगा तो वहां पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो वहां दोनों कंपेयर करके मैं बता देगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो देखा क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन वर्ड के लिहाज से दोनों तो एक ही है। जब सब्जेक्ट तुरंत बात कर देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को तो वह जो है कि एम्फैटिक बन जाता है। तो इस प्रकार अगला जो वीडियो आएगा अपना जो है कि अभी 11 प्रोनाउन है, अभी तक हम लोगों ने 4 किया है ना, ऐसे आराम आराम से और सब निकलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।